अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है अज़रबैजान की स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर की जा रही है स्टूडेंट्स के लिए। इसमें जो है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और आज हम इसमें जो है वो कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे इस वीडियो में कि सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये किस किस कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, क्राइटेरिया क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कैसे अप्लाई करने हैं, ठीक है, कौन से प्रोग्राम्स हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अज़रबैजान की तरफ से जो है वो स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है, जो कि हैदर अलाइव इंटरनेशनल एजुकेशन ग्रांट प्रोग्राम है। ठीक है, ये फंडिंग जो है वो आप लोगों को जो है दी जा रही है। ये एक स्कॉलरशिप है 2025-2026 ये एकेडमिक ईयर के लिए। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पर बैचलर, मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आइल्स, विदाउट एप्लीकेशन फ़ी और विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर। ठीक है, तो ये सब बैचलर, मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ एलिजिबल एजुकेशन लेवल्स क्या है। सबसे पहले बैचलर प्रोग्राम्स है, जनरल मेडिसिन प्रोग्राम जो है वो अलग से है, मास्टर प्रोग्राम है, मेडिकल रेजिडेंसी प्रोग्राम है, ठीक है, और डॉक्टरल प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम्स जो है वो इस स्कॉलरशिप में जो है वो अज़रबैजान गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं। और इनकी कवरेज जो है हम देख लेते हैं, ग्रांट और कवरेज जो है इनकी क्या होगी कि इसमें जो है आप लोगों की ट्यूशन फी कवर की जाएगी, ठीक है, और उसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो कवर की जाएगी, मंथली अलाउंस आप लोगों को दिया जाएगा। ये मैं आगे चलकर आप लोगों को दिखाऊंगा कि मंथली अलाउंस कितना है। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस दी जाएगी आप लोगों को, वीज़ा और रजिस्ट्रेशन फी जो है वो भी दी जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है हम चलते हैं इनके पोर्टल के ऊपर। तो ये जो है इस लिंक के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। अब जो है इस स्कॉलरशिप का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लोग वहां से जो है इसको क्लिक करके आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इस लिंक के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और उसके बाद जो है आप लोगों के सामने एक ऐसा इंटरफेस शो होगा। इस इंटरफेस को जो है आप लोगों ने जो है मैं आप लोगों को जो है मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो पढ़ के दिखा देता हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। ये देखिए, ये अज़रबैजान की तरफ से जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है। ठीक है, इसमें जो है उन्होंने बैचलर प्रोग्राम्स दिखाए हुए हैं और उनका ड्यूरेशन दिखाया हुआ है। ठीक है, जो भी प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं उनका ड्यूरेशन भी आगे लिखा हुआ है, तो इस ड्यूरेशन को आप लोगों ने लाजमी पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है हम देख लेते हैं इनके जो है कवरेज क्या है, स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या होंगे। ट्यूशन फी आप लोगों को जो है वो दी जाएगी। उसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स दिया जाएगा। उसके बाद ये अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स इनका मुख्तलिफ है। ठीक है, आप लोगों को जो है इकॉनमी फ्लाइट टिकट जो है वो भी दी जाएगी, बाको अजरबैजान या मुख्तलिफ जो है कंट्रीज है ओरिजिन से, वहाँ से आप लोगों को दी जाएगी एक साल में एक मरतबा। ठीक है, उसके बाद मंथली अलाउंस जो है वो आप लोगों को जो दिया जाएगा वो है $470। ठीक है, फॉर अकोमोडेशन, डेली एक्सपेंसेस, एजुकेशनल मटेरियल, 10 मंथ ईच ईयर एक्सपेक्ट जुलाई एंड अगस्त, बिकॉज जुलाई और अगस्त में मेरे ख्याल में इनकी छुट्टियां होती है। ठीक है, तो इनमें इन 2 मंथ में नहीं दिया जाएगा, बाकी 10 मंथ में जो आप लोगों को $470 जो है वो मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस आप लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद वीज़ा एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन की जो फीस होगी वो भी आप यहाँ पर कवर की जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है टाइमलाइन की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन करनी है, फर्स्ट स्टेज। अब यहाँ पर 2 स्टेज है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज ये है कि आप लोगों ने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करके अपनी एम्बेसी को सेंड करना है। ठीक है, एम्बेसी जो है उसको सेंड करने के लिए क्या चाहिए, जो है वो रिक्वायरमेंट्स है, ये देखें। आप लोगों ने अपनी अथॉरिटीज को सेंड करना है, मिनिस्ट्रीज, एम्बेसीज को। कब से कब तक सेंड करना है? मार्च 15 से मई 15 2025 तक जो है ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग सेंड कर सकते हैं। उसके बाद ये रिव्यू एंड इवैल्यूएशन कैंडिडेट्स जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, वो मई 16 से मई 31 2025 तक जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन सेकंड स्टेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वो कब होगी? जून 1 से जून 15 2025 तक। अब ये केस स्टडी इन अज़रबैजान सेंट्रलाइज एडमिशन सर्विस। ठीक है, ये आप लोगों को दोबारा एडमिशन करना होगा। उसके बाद रिव्यू और इवैल्यूएशन कैंडिडेट्स जो है जून 16 से जून 15 तक होगा। नॉमिनेशन ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जून 16 से जुलाई 16 से जुलाई 31 तक होगा। ठीक है, अकेडमिक ईयर कब स्टार्ट होगा? September 15 2025 को। और लास्ट डेट फॉर अराइवल इन द रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान
सितंबर 5 को आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी और आपके पास सितंबर 30 तक टाइम होगा कि आप लोग अजरबैजान पहुंच जाए। अच्छा, उसके बाद जो है एप्लीकेशन का क्राइटेरिया जो है इन्होंने दिया हुआ है, ये सेम होता है जो सब में जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि बैचलर के अप्लाई कर लिए तो मैं आपके पास मैट्रिक एफएससी के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मैं मास्टर के लिए कर रहे हैं तो बैचलर के डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होना लाजमी है। अच्छा, उसके बाद जो है एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है उन्होंने यहाँ पर बता दिया है सारा, जो मैंने पहले ही आप लोगों को जो है सारा का सारा डिस्कस कर दिया है कि एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके बाद कंप्लीट नॉमिनेशन फॉर्म, ये नॉमिनेशन फॉर्म है जिसको एप्लीकेशन फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को जो है फिल अप करना है और जो है उसके बाद जो है आप लोग के पास कॉपी ऑफ डिप्लोमा और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, हाई स्कूल और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के भी होने चाहिए। उसके बाद जो है आपकी जीपीए जो है वहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बैचलर की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, मेडिसिन एजुकेशन, मास्टर डिग्री मेडिकल, ये जो भी डिग्रीज हैं उन्होंने यहाँ पर मांगी हुई है। अच्छा, उसके बाद आपके पास कॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट होनी चाहिए, सीवी या रिज्यूम आपके पास होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश की। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि आप लोगों के पास अगर आइल्स टॉफिल नहीं है तो आप लोग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, लैंग्वेज ऑफ स्टडी ऑफ प्रीवियस एजुकेशन मस्ट बी इंग्लिश। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही बल्कि हाँ, इसके बाद जो है आप लोग ने जो है अगर दूसरे प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे दूसरी लैंग्वेज में अप्लाई करना, जैसे जैसे अजरबैजान है, टर्किश है, रशियन है, तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना लाजमी है। उसके बाद आपके पास मोटिवेशन लेटर होना चाहिए और लोकल एंड इंटरनेशनल अवार्ड अगर कोई है तो वो आप लोगों ने देने हैं। ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स फॉर द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी लीगल एंड रीडेबल एंड क्लियर। अब ये कैसे हो सकता है कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स कैंप के नर्स स्कैन नहीं करने, आप लोगों ने जो है वो स्कैन जो करके देते हैं डॉक्यूमेंट्स को, उनसे जो है अपने डॉक्यूमेंट्स एचडी में जो है वो स्कैन करके वो भेजें। डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी फॉलोइंग लैंग्वेज अज़रबैजानी इंग्लिश में होनी चाहिए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स की उन्होंने सारी रिक्वायरमेंट्स बताई हुई है। अच्छा, उसके बाद जो है हम चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद रिजल्ट्स का मैंने आप लोगों को सारा बता दिया है पहले। उसके बाद है ये लिस्ट है। अब यहाँ पर जो है मुख्तलिफ आप लोगों को लिस्ट मिलेगी। सबसे पहले नॉमिनेशन फॉर्म मिलेगा जो कि एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको फिलअप करना है। उसके बाद लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज देखना है कि आपका कंट्री जो है अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद जो है आप लोगों ने देखना है लिस्ट ऑफ डिप्लोमेटिक मिशन रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान, मतलब एम्बेसी आपकी है या नहीं है। यहाँ पर लिस्ट सारी सारी एम्बेसीज की लिस्ट दी हुई है। लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन की लिस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है और प्रोग्राम्स की लिस्ट भी अवेलेबल है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, जो चीज़ समझ नहीं आती, तो उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट ईमेल वगैरह दिया हुआ है, तो यहाँ पर उनको ईमेल करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो देखते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म है। अब ये जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, आपने ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने हैं, इकट्ठे करने हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं और आपने अपनी एम्बेसी को ईमेल करनी है। अब मैं आगे चल के आप लोगों को एम्बेसीज भी दिखाता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग, प्रोग्राम्स भी दिखाता हूँ, सब कुछ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, आप लोगों ने सबसे पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो डाउनलोड कर लेना है। आप लोगों ने यहाँ पर फाइल पर क्लिक करना है। ठीक है, फाइल पर क्लिक करने के बाद इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करने का जो है डाउनलोड करके इसको जो है एडिट करके अपनी इंफॉर्मेशन पुट करके, ये सिंपल सा 2 मिनट का फॉर्म है, जैसा आप लोगों की इंफॉर्मेशन चाहिए इसमें। ठीक है, वो इसको फिलअप करने लेना है। एक ये एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एलिजिबल जो है कंट्रीज कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा दूं कि 35 नंबर के ऊपर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का नाम भी अवेलेबल है। ठीक है, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी भी बहुत सारी कंट्रीज जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। आप लोग कंट्रीज की लिस्ट जो है वो कंप्लीट उन्होंने दी हुई है। यहाँ पर कोई 100+ कंट्रीज हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं। 152 कंट्रीज हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है उन्होंने। अब ये जो लिस्ट है, ये जो है एम्बेसीज की लिस्ट है। मुख्तलिफ कंट्रीज में जो भी एम्बेसीज हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो हमारा नंबर था 35 वाला। हम देखते हैं कि 35 पर हमारा जो है वो एम्बेसी का सारा डाटा अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, 35। तो यहाँ पर जो है पाकिस्तानी एम्बेसी का भी डाटा अवेलेबल है। मैंने पहले कुछ देर पहले जो है यहाँ पर देखा है। यहाँ पर जो हम ढूंढ लेते हैं पाकिस्तानी एम्बेसी को।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो सिंपल ही अप्लाई का प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने जो है वो सिंपल से डॉक्यूमेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये रही लिस्ट जो है वो पाकिस्तानी एम्बेसी की, जो कि अजरबैजान की जो है वो एम्बेसी पाकिस्तान में है, उसकी ये जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। ये आप लोग देख लें कि 65 पेज के ऊपर जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसको आप लोगों ने जो है वो देख लेना है। ये यहाँ पर देखें, उन्होंने सारा जो है एम्बेसी का नाम, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो एड्रेस और उनका कॉन्टेक्ट और ईमेल जो है वो यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोगों ने इस ईमेल के ऊपर islamabad@mission.mfa.government.az इसके ऊपर जो है वो आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो ईमेल करने हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है सारे कंट्रीज की जो है वो एम्बेसीज की लिस्ट अवेलेबल है। उसके बाद जो हम देख लेते हैं इंस्टीट्यूशन की जो लिस्ट है उसको। तो ये अजरबैजान के जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इस स्कॉलरशिप में जो है वो इसके इस स्कॉलरशिप के अंदर में आ रहे हैं, तो उसको देख लें। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ, इसको दो स्टेज है। जैसे आपको एम्बेसी सेलेक्ट कर लेगी, उसके बाद आप लोगों का अप्लाई का प्रोसेस होगा, और अप्लाई का प्रोसेस जो है जून 1 से होगा। ठीक है, तो जून 1 तक इनका अप्लाई का जो पोर्टल है वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर हमने अप्लाई करके नहीं दिखाना, क्योंकि पोर्टल जो है वो वर्क नहीं कर रहा। वो पोर्टल जो है जून 1 को जो है वो वर्क करेगा, मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो दूसरी वीडियो जो है इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर बनाऊंगा। तो ये 10 इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि अज़रबैजान गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो जो स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है उसके अंडर में आ रहे हैं। तो इनको आप लोगों ने विजिट कर लेना है। उसके बाद मैं आप लोगों को प्रोग्राम्स की लिस्ट दिखा देता हूँ। तो ये प्रोग्राम्स की लिस्ट है स्टूडेंट्स, मास्टर के लिए, बैचलर के लिए, पीएचडी के लिए, सब प्रोग्राम्स की लिस्ट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। इन प्रोग्राम्स को आप लोगों ने जो है पहले अच्छे से पढ़ लेना है, और उसके बाद जो है उसी प्रोग्राम में अप्लाई करना है जो कि प्रोग्राम आपके रिलेटेड हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी आज की हमारी वीडियो थी। तो आप लोगों ने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है, रेडी करके अपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को भेजने हैं। एम्बेसी जो है वो वॉल्यूशन करेगी और आपको सिलेक्ट करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।